गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर हम ले रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो इस चैप्टर का एक खास लॉ है। जेई और नीट दोनों में से इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? ओके। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए दिया गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई ओनली फॉर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अप्लाई ओनली फॉर स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। और खास बात क्या है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था वो यूनिवर्सल लॉ था। इट्स गिवन ओनली फॉर वैक्यूम, यानी मीडियम चेंज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चेंज हो जाएगा। और अब ये फोर्स तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, नए पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 किस डिस्टेंस पर? R पर। तो क्या लिखेंगे? F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर? यहाँ एक कांस्टेंट लेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये मेन हो गया कूलम्ब्स लॉ। अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। पहली बात तो ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप इस तरह से पढ़ेंगे। R कैप इज यूनिट वेक्टर। R कैप क्या है यहाँ पे? R कैप इज यूनिट वेक्टर in direction of force। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज along with joining line of the centers of charges। हमेशा इनको सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के along रहेगी हमेशा। अब देखो, वैल्यू ऑफ K की बात करूं तो K की जो वैल्यू होती है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान रखेंगे इसकी जो SI सिस्टम में जो वैल्यू होती है K इक्वल टू हम लेते हैं 9 इंटू 10⁹ यूनिट यहाँ से ले लेंगे। देखो F इंटू R स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और जो CGS सिस्टम में लेते हैं, CGS सिस्टम में K इक्वल टू 1 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU स्क्वायर। ये CGS में यूनिट लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो एप्सिलॉन नोट, ये क्या है भाई? एप्सिलॉन नोट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इट्स गिवन ओनली फॉर वैक्यूम। इसमें अभी हम नेक्स्ट K की वैल्यू देखो, ये तो वैक्यूम के लिए पुट करेंगे और इट मीन्स एयर और वैक्यूम में मीडियम में इसकी वैल्यूज कैसी हैं? अलग अलग हैं। तो देखो हम नेक्स्ट इसका फॉर एयर और वैक्यूम F नॉट इक्वल टू K की वैल्यू क्या काम में लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? हमने इस यहाँ पे
के की वैल्यू पुट कर दी। इन मीडियम एफ एम इक्वल टू, मीडियम में लेंगे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो एक नया कांस्टेंट अपने पास आया है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को बोलते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हम वैक्यूम और मीडियम में कंपेयर करें तो देखो एफ नोट अपॉन एफ एम क्या रहेगा, ये 1/4 कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, हमारे पास देखो क्या बचा 1/एप्सिलॉन, तो ये ऊपर चला गया, और ये देखो दोनों ही कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं एप्सिलॉन आर। ये एक रिलेशन हमें मिला, और जो एप्सिलॉन आर है इसके अलग अलग जगह देखो 3 तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट है, इसलिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कंपेयर टू वैक्यूम, तो कंपेयर करना है इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसी को क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कैपेसिटेंस में इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी यूज करते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी यूज करते हैं। इसके साथ ही हम इसमें देखो हमें ये जो एप्सिलॉन नोट है, तो एप्सिलॉन नोट तो एक कांस्टेंट है, अभी हमने देखा ना, देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो किसके इक्वल आएगी 1/4 के, ध्यान आया, के की वैल्यू क्या थी 1/4 एप्सिलॉन नोट, तो के की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/36 इंटू 10⁻⁹, और इसका मैग्नीट्यूड होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट देखो 1/k, तो k की यूनिट को उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर। और देखो इसमें जो रिलेशन हमें मिल रहा है, ये जो वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट गिवन है, ये गिवन वैल्यू रहेगी फॉर मीडियम, तो इनका ये रिलेशन आ गया। और मीडियम से कंपेयर करें तो देखो एफ इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन आर, ये दो रिलेशन हमें यहाँ से मिल गए। और खास बात क्या है, हम इसकी बात करें वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये तो जितने मीडियम रहेंगे उतनी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी, लेकिन हम क्या काम करेंगे, मिनिमम वैल्यू इसकी रहती है फॉर एयर, एयर के लिए होता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, और फॉर मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू रहती है एप्सिलॉन आर इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मीन्स देखो करेक्ट रिलेशन फॉर एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इनफाइनाइट मे बी इक्वल इन एयर में, तो ये एक नया रिलेशन भी एप्सिलॉन आर के लिए हमें मिल जाता है। तो यहाँ से देखो हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, क्या कि हमने ये देखा, क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन कंपेयर टू वैक्यूम। ये कंक्लूजन हमारे पास आ गया। ये था हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, आपने समझ लिया इसको अच्छे से। ध्यान रखेंगे कूलम्ब्स लॉ जो है, इसकी रेंज की बात करूं तो न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर टू फ्यू किलोमीटर्स रहेगी। एक सेंट्रल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन हमेशा चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग रहेगी। कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ,
इट्स डिपेंड्स ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन। तो हमने ये पढ़ा, गुलाम स्लो अच्छे से सीख गए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।